Good morning, all of you student. Today we discuss about the types of modulus. In last classes we have discussed about there are three types of modulus. First is Young modulus, second is Volk modulus, and third is shearing modulus या coefficient of rigidity. इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. अब हम इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. यंग्स मॉडुलस क्या होता है. लास्ट क्लास में we have discussed about the modulus constant, yeah, we can say modulus of elasticity. It is the ratio of stress and strain. ओके हमारे पास कर्व लीनियर आ रहा था. इस बात का ध्यान रखना, कभी भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती इन इलास्टिक लिमिट के अंदर. ये हमेशा प्रोडक्ट आपके पास या मटेरियल प्रॉपर्टी होती है. मतलब ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल का नेचर क्या है. हम ऐसे कह सकते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट. जो हमने कोई भी मैटर ले रखा है उस मैटर के नेचर पे ये डिपेंड करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल. हमेशा नेचर पे डिपेंड करेगा. यंग्स मॉडुलस की यदि अपन बात करें तो वही इलास्टिक लिमिट के अंदर अपन बात करेंगे. यंग्स मॉडुलस को y से डिनोट किया जाता है और यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू, ये मेरे पास होता है रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain, this is known as Young's modulus. कोई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, लेकिन पर्टिकुलरली कौन से स्ट्रेस की बात कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस की. किस तरीके के स्ट्रेन की बात कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन की. सो वी कैन से इन लिमिट ऑफ इलास्टिक या इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain, this is known as Young's modulus. This Young's modulus is denoted by Vi. is denoted by y. तो y is equal to longitudinal stress upon longitudinal strain. क्लियर है बच्चों? एक एग्जांपल से मैं इसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर देता हूं जिससे न्यूमेरिकल में हमारे पास काम आएगा. ये मेरे पास कोई वायर गिवन है. इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास गिवन है कैपिटल ए. ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है. इसकी लेंथ जो मेरे पास दे रखी है, इसकी लेंथ हमारे पास दे रखी है कैपिटल एल. कितनी दे रखी है? कैपिटल एल. मैं क्या करता हूं, इस पर कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई करता हूं. कितना फोर्स अप्लाई करता हूं? कैपिटल एफ. और कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई करने पर इसकी लेंथ आपके पास इंक्रीज हो जाती है. इसकी लेंथ इंक्रीज होकर, मान के चलते हैं इसकी लेंथ इंक्रीज होकर आपके पास एल प्लस डेल्टा एल हो जाती. टोटल यहाँ से यहाँ तक एल थी, इंक्रीज होके डेल्टा एल हो गई. अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ तो ये हो गई एल प्लस डेल्टा एल. ये मेरे पास टोटल लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल. क्लियर है बच्चों? ये मेरे पास लेंथ इंक्रीज हुई है इसकी डेल्टा एल. कितना फोर्स अप्लाई किया है? एफ. क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए. तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस की बात करूँ तो लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस मेरे पास हो गया एफ अपॉन ए. और लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन की बात करते हैं, चेंज इन लेंथ टू इनिशियल लेंथ. चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, इनिशियल लेंथ कैपिटल एल. सो वी कैन रिटर्न इट डेल्टा एल अपॉन एल. आई कैन राइट इट एफ कैपिटल एल ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ए डेल्टा एल. अब एफ को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूं? जैसे एफ जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है, अगर मैं आपसे ये कह देता हूं मैंने यहां पर कैपिटल एम मास को सस्पेंडेड कर दिया, इसी से ही कैपिटल एम मास को सस्पेंडेड कर दिया. अगर कैपिटल एम मास को सस्पेंडेड करते हैं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि बच्चों इस पर जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू एम जी. ग्रेविटेशन फोर्स कितना अप्लाई होगा? कैपिटल एफ इज इक्वल टू एम जी जनरेट होगा. तो कैपिटल एफ को मैं लिख देता हूं कैपिटल एम जी, कैपिटल एल ए
डेल्टा एल। जो वायर हमने लिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे रखा है, तो मैं ऐसे कहूँ यदि इसकी रेडियस स्मॉल आर हो, इसकी रेडियस कितनी हो, स्मॉल आर, तो उस कंडीशन में क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे तो वी कैन राइट इट एम जी कैपिटल एल अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर डेल्टा एल। दिस इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई। then this formula y is equal to mgl upon pi r square delta l। कोई प्रॉब्लम बच्चों, क्लियर है? एक बार और देखने, वायर की लेंथ कितनी दे रखी है, एल। फार्मूला तो ये हो गया, लेकिन मान के चलो टर्मिनोलॉजी के रूप में आपके पास फार्मूला ड्राइव करवाए। ये मेरे पास क्रॉस सेक्शनल ए रेडियस आर दे रखी है, तो क्रॉस सेक्शनल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। इनिशियल लेंथ कितनी दे रखी है, कैपिटल एल। कितना मास मैंने इस पे सस्पेंडेड किया है, कैपिटल एम, तो इस मीन्स इस पर ग्रेविटेशन फोर्स हो गया एम जी, जिससे इसकी लेंथ इंक्रीज हुई डेल्टा एल। फॉर्मूला हमने रख दिया, लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन, वैल्यू पुट की, ये हमारे पास फाइनली एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। एम सस्पेंडेड मास, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 इसकी वैल्यू होती है, कैपिटल एल इनिशियल लेंथ, रेडियस ऑफ वायर, और डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, कितनी लेंथ चेंज हुई है, इन सारे डिस्क्रिप्शन मैंने कर दिया। जब हम इसमें फार्मूला रखते हैं तो हम यंग्स मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। यंग मॉडुलस आपको किससे डिनोट किया जाता है, वाई से डिनोट किया जाता है। कभी कभी बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास वायर दे रखा है, उस वायर का खुद का मास इतना ज़्यादा है कि उसकी लेंथ में खुद के मास के कारण या खुद के वेट के कारण उसमें ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाए। जैसे मान के चलो ये मेरे पास कोई वायर दे रखा है, इसका वेट खुद का इतना ज़्यादा है कि खुद के वेट के कारण, खुद का वेट mg मान लेते, ये तो मैंने खुद ने सस्पेंड किया, ये इसका खुद का वेट है, स्वयं का ऑन वेट। खुद बायर का अपने पास ऑन वेट जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है mg की बिन है। खुद के वेट के कारण यदि इस कंडीशन में इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, इसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो एक पॉइंट होता है ग्रेविटेशन पॉइंट, पॉइंट ऑफ ग्रेविटी अपन बोलते हैं। हर ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट ऑफ ग्रेविटी होता है, डिस्कस करेंगे इसको खूब डिटेल में। तो हम लोग इसका सेंटर पॉइंट, इसका पॉइंट ऑफ ग्रेविटी होता है, तो हम लोग जो लेंथ काम में लेते हैं, इसकी लेंथ हम काम में लेंगे L/2। ध्यान रखना फॉर्मूले के अंदर यदि ऑन वेट के कारण आपके पास क्या होता है, खुद के वेट के कारण यदि लेंथ इंक्रीज होती है, तो इसकी फाइनल जो लेंथ अपन काम में लेते हैं फॉर्मूले के अंदर, वो कितनी काम में लेते हैं, L/2। मतलब हम जो लेंथ काम में लेंगे वो ग्रेविटी से काम में लेंगे, ग्रेविटी से इस पॉइंट तक, तो लेंथ कितनी इंक्लूड करोगे, बोलो L/2। तो बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mg। ध्यान रखना ये mg ऑन वेट है, खुद का, बायर का खुद का वेट है, कोई अलग से नहीं करा। L को हम किससे लिखेंगे, बोलो L/2 से। पाई आर स्क्वायर आपके पास एज इट इज रहेगा, और लेंथ हमारे पास डेल्टा एल। ये केवल कब होगा, L की जगह पर L/2 कब लेंगे, जब खुद के वेट के कारण से इंक्रीमेंट होता है। ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया, y इज इक्वल टू mg L/2 पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल ऑन वेट, नहीं तो सिंपल अपन कैपिटल एल लेंगे। कोई स्पेशल केस दे रखा होगा तभी ये काम में लेंगे। अगर ऐसे दे रखा हमने 2 kg का वेट लटकाया है, इट मींस पूरी कंप्लीट लेंथ काम में लेनी है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं सेकंड, वल्क मॉडुलस। इस वल्क मॉडुलस को एक नाम से और जानते हैं बच्चों, इसको वॉल्यूम मॉडुलस भी कह सकते हैं। वॉल्यूम मॉडुलस भी बच्चों इसको कहा जा सकता है, वल्क मॉडुलस, या फिर हम इसको कह सकते हैं वॉल्यूम मॉडुलस। दोनों में से कोई भी नाम अपन काम में ले सकते हैं। वल्क मॉडुलस को या तो V से डिनोट किया जाता है या फिर हम इसको K से डिनोट करते हैं। वही इन द लिमिट ऑफ इलास्टिक या इलास्टिक लिमिट में रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम
स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस को एक नाम से और जानते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस। We can say the bulk modulus is the ratio of volume stress to volume strain. This is known as bulk modulus. It is denoted by V. ओके बच्चों, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम स्ट्रेस की तो वी नो डेट वॉल्यूम स्ट्रेस वही F अपॉन A, और वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करते हैं इट इज डेल्टा V अपॉन B। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्लस का सिंबल लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखना, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो V इज इक्वल टू F अपॉन A डेल्टा V अपॉन B। वाई दिस फार्मूला वी कैन डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस और वॉल्यूम मॉडुलस। V इज इक्वल टू F अपॉन A डेल्टा V अपॉन B। क्लियर है बच्चों? दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ और वॉल्यूम मॉडुलस। इस बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल of bulk modulus, reciprocal of bulk modulus, this is known as compressibility. This is known as compressibility. हम compressibility के नाम से जानते हैं reciprocal of bulk modulus, जिसे C से डिनोट करें तो C इज इक्वल टू वी कैन से 1 अपॉन B या 1 अपॉन K। ये जो बल्क मॉडुलस होता है इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। हमारे पास तीन तरीके के मटेरियल होते हैं। पहला होता है सॉलिड। अगर मैटर की फॉर्मेट की बात करते हैं, मैटर तीन हमारे पास स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक चीज बताओ, सॉलिड को हम कंप्रेस कम कर सकते हैं। लिक्विड की बात करें, लिक्विड को ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है इन कंपैरिजन सॉलिड। और गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा जो होगी वो किसकी होगी, गैसेस की। कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड की उससे कम होगी, और सबसे कम बताओ किसकी होगी, सॉलिड की। अगर आपसे कोई पूछ ले कंप्रेसिबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ द मैटर which has gases has the more compressibility in comparison of liquid and solid. Liquid has more compressibility in comparison of solid, and solid has the very less compressibility. अब बच्चों एक चीज को बताओ, अगर कंप्रेसिबिलिटी उल्टा लिख देता हूं, V इज इक्वल टू 1 अपॉन C, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी तो उसका बल्क मॉडुलस आपके पास बोलो क्या होगा, कम होगा। बल्क मॉडुलस क्या होगा, कम होगा। अब यहां पर यदि अपन बात करें, एक बार फॉर्मूले को यहां पे पुट करते हैं, F अपॉन A, देखो उल्टा लिख देते हैं, ऐसे लिखें F V A डेल्टा V। वैल्यू पुट करते हैं, C इज इक्वल टू 1 अपॉन F V, ऊपर चला जाएगा A डेल्टा B। वॉल्यूम तीनों का कांस्टेंट ले लेते हैं, A सरफेस कांस्टेंट ले लेते हैं, डेल्टा B जो भी चेंजेस हमें करना है उसको। अब F बताओ, कंप्रेसिबिलिटी अगर तीनों में मुझे इक्वल जनरेट करना है डेल्टा बी, तो फोर्स किसमें सबसे ज्यादा लगाना पड़ेगा? मैंने कहा सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यस और नो? अगर सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो इट मींस कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम किसकी होगी, सॉलिड की। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा सबसे कम होगी और गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो उल्टा करेंगे तो मैं ऐसे कह देता हूं, बल्क मॉडुलस जो होता है वो सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है, और सबसे कम जो होगा वो किसका होगा, गैसेस का होगा। गैसेस के लिए बल्क मॉडुलस आपके पास सबसे कम होगा, और बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा जो होगा वो किसके लिए होगा बच्चों, सॉलिड के लिए। एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, दिस इज नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है गैसेस को, सॉलिड को आसानी से अपन कंप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? यंग्स मॉडुलस की अगर अपन बात करें तो वायर की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बल्क मॉडुलस, जैसे गाड़ी जब चलती है, कोई भी कार चलती है, उसके टायर के अंदर क्या होता है, आपके पास टायर दबते हैं, इसका मतलब उसका वॉल्यूम कम होगा। उसके अंदर जो गैसेज होती है उनमें किस तरीके का मॉडुलस पाया जाता है, बल्क मॉडुलस। बच्चों ये यंग्स मॉडुलस जो होता है ये ऑलवेज सॉलिड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सॉलिड के अंदर।
और ये तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड के अंदर भी, लिक्विड के अंदर भी और गैसेस के अंदर भी। कौन सा? बल्क मॉडुलस। और तीसरा हमारे पास जो डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे शेयरिंग या रिजिडिटी मॉडुलस। थर्ड अपन जो डिस्कस करेंगे शेयरिंग मॉडुलस, और वी कैन से रिजिडिटी मॉडुलस, जिसको मोस्टली हम नीटा से डिनोट करते हैं। शेयरिंग मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस, नीटा इज इक्वल टू इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज शेयरिंग और टेंजेंशियल, दोनों वर्ड काम में ले सकते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन। क्लियर बच्चों? तो नीटा इज इक्वल टू वही शेयरिंग स्ट्रेस तो F अपॉन A, और शेयरिंग स्ट्रेस अभी मैंने एंगल थीटा बताया था, दिस इज रेशो एज शेयरिंग मॉडुलस विच इज डिनोटेड बाय नीटा। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, ये शेयरिंग जो स्ट्रेस शेयरिंग जो मॉडुलस होता है ये भी किस में पाया जाता है? सॉलिड के अंदर। वैसे मैं बात करूं शेयरिंग मॉडुलस की, ये किस तरीके का, एक एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल दिया अभी मैंने टायर वाला, इसका एग्जांपल देता हूं। हमारे पास सैंडल्स होती है, हाई हिल की जो अपने पास सैंडल्स होती है, उस सैंडल्स के अंदर जैसे पैर थोड़े दिनों के बाद देखोगे आप, सैंडल्स जो होती है थोड़ी तिरछी हो जाती है। तो थोड़ा तिरछा होने का जो आपके पास इसमें जो रीजन होता है, उसका रीजन आपके पास शेयरिंग मॉडुलस के कारण से होता है। और जितना मटेरियल आपके पास अच्छा होगा उसमें शेयरिंग मॉडुलस आपके पास, या मैं बात करूं शेयरिंग स्ट्रेन, उतना ही कम होगा, मतलब शेयरिंग मॉडुलस की वैल्यू उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरीके का जो हमारे पास होता है ये शेयरिंग स्ट्रेस, हाई हिल की जो भी सैंडल्स होती हैं उनमें जो भी आपके पास स्ट्रेन जनरेट होता है डिफेक्ट, वो शेयरिंग स्ट्रेन जनरेट होता है। क्लियर है बच्चों? एक बात और मैं इसको समझा देता हूं, एक चीज और, यदि किसी सॉलिड के लिए यंग्स मॉडुलस और बात करते हैं शेयरिंग मॉडुलस, इनके बीच में अप्रोक्सीमेट जो रिलेशन होता है y इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट नीटा इज इक्वल टू 3, सॉरी नीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है y अपॉन 3। इट इज द 1/3 ऑफ द यंग्स मॉडुलस, किसी सॉलिड के यंग्स मॉडुलस और अपन बात करते हैं शेयरिंग मॉडुलस के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है नीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू y अपॉन 3। क्लियर है बच्चों? थैंक यू।